परम पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी के 17वें वर्ष में प्रवेश करने पर इस अद्भुत कार्यक्रम में साथ में जुड़े हुए अपने सम्मानित आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष, जिनका हमें सतत मार्गदर्शन मिलता रहा, संसद के अंदर मिलता है, ऐसे अपने श्रद्धेय ओम बिरला जी, साथ में जुड़े हुए अपने उत्तराखंड के आदरणीय माननीय राज्यपाल आदरणीय वीरानी मौर्य जी, सभी सम्मानित भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए मेरे विद्वान जन, संत समाज, आप सबको मैं इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। स्वामी जी का जिस प्रकार त्याग और समर्पण और सर्वधर्म को लेकर के आगे बढ़ना और ऋषिकेश की मां गंगा के तट पर परमार्थ कीर्तन में एक जो अपनी एक आरती शाम की, जिसको पूरा देश और समाज और मैं कह सकता हूं कि विश्व के भी कई महानुभाव उससे जुड़ते हैं। तो एक अद्भुत ऐसा एक कार्यक्रम जो आपका चलता है और साथ में निर्बल वर्ग के लोगों के लिए जिस प्रकार आपके मन में एक भाव पीड़ा है, और यही नहीं तो बच्चों की शिक्षा और दीक्षा वह निरंतर आप सैकड़ों छात्रों को अपने स्वयं के प्रेरणा से आगे बढ़ाने का जो काम करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। और साथ ही जब कभी आपदा आती है तो उसमें भी आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। कोई भी आपदा हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, तो वहां भी आपकी भूमिका अग्रणी दिखाई देती है। और इतना ही नहीं तो कैलाश मानसरोवर में जैसा आपका, वहां भी पूरे अन्य समाज के लोगों को, अपने हिंदू समाज के लोगों को वहां दर्शन कराना, और वहां जिस प्रकार आपका एक आश्रम, और ऐसा मुझे जो जानकारी आपके माध्यम से मिला, तो कह सकता हूं कि आपका केवल ऋषिकेश तक, गंगा तट तक ही नहीं तो पूरे देश और विश्व के अंदर आपका जिस तरह प्रवेश है, जिस प्रकार का आपका ये सेवा भाव और इस प्रकार का धार्मिक उसमें एक लगा और उसको आगे बढ़ाने का काम, तो मैं कह सकता हूँ कि एक सराहनीय। और इस अवसर पर आपने 70 वर्ष पूर्ण होने पर जिस प्रकार आपने मुझे बताया कि 7,000 ऐसे ही है ना स्वामी जी, ऐसा जो पेड़ लगाने की बात आपने की मुझसे जब पूछा है, तो ऐसे कोविड के समय में जहां एक और पूरी तरह कोरोना की महामारी और उस दूसरी तरफ ये आपने पेड़ लगाने का, और जिस तरह पूरा प्रदेश नहीं तो अन्य क्षेत्र में ये बहुत बड़ा अभिनव है इस प्रकार का कार्यक्रम जो आपने लिया, तो मैं कह सकता हूं कि 5 तारीख को जिस तरह पर्यावरण दिवस भी है, तो उस दिन भी ये बड़े पैमाने पर इस प्रकार पेड़ की जो कि ऑक्सीजन देते हैं, और ऐसे समय पे हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता महामारी बीच में जिस तरह थी, और वह इससे भी पूर्ति करेगी। कहते हैं पीपल है आपका, और भी इस प्रकार के तुलसी है, तो उसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन, और ये लगेगा तो बहुत सारे लोग वैसे ही उसके नीचे रह करके अपनों को ठीक कर लेंगे, ऑक्सीजन पा लेंगे।
तो एक अभिनव प्रयोग इस प्रकार का जो आपने किया करने जा रहे हैं, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सबको प्रणाम करते हुए और पूज्य स्वामी जी चिदानंद मुनि जी, आपको 70 वर्ष के उसमें आप जा रहे हैं, हो रहे हैं, आप सैकड़ों सैकड़ों वर्ष जिए और इस समाज की सेवा करते रहें, इस देश की रक्षा करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। इतना ही कहते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी बधाई। हाँ, आपके लिए बड़ा प्यारा सा रुद्राक्ष का पौधा, ये मैं लेके सुंदर सा। जाऊंगा, ये मैं मुझे लेके लगता है जाऊंगा, कि आपको मैं आज ये पौधा ही यहाँ से दे कर रहा हूँ कि आज शुरुआत आप भी हैं, आदरणीय माननीय गवर्नर साहिबा भी हैं और पूरे देश का जो नेतृत्व करते हैं, संसद की जो शान है, हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, वे भी हैं, पूज्य भाई श्री भी हैं। मैं चाहूंगा कि आज की शुरुआत इन 70,000 पेड़ों की जो शुरुआत है, इससे बढ़िया और कौन सा अवसर होगा कि आप सब अपने हाथ से मिलकर ही इस शुरुआत को करें। और मेरी तो इच्छा है कि चारों धाम में रोड बन रही है, उसके किनारे 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 अब हम लोग समय आ गया है, चीड़ के पेड़ों की जगह पीपल के, हम बट वृक्ष जो है, नीम के, आंवले के, इन पेड़ों को लगाएंगे। उसके लिए भी हमने प्लान बनाया है कि जितने पेड़ कटेंगे उससे ज्यादा पेड़ उस 4 धाम की उस यात्रा में सारे पेड़ लगेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि 11,000 रुद्राक्ष, हमारे पास एक रुद्राक्ष वन लगे उत्तरकाशी में और एक बने, क्योंकि बद्री गंगोत्री यमुनोत्री का, और उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ का, ताकि लोग जब हो तो रुद्राक्ष का प्रसाद लेकर अपने घरों को जाएं। तो जगह आप उपलब्ध करा दीजिए, जगह सरकार की रहे। पेड़ लगाने का कार्य 11,000 रुद्राक्ष वन उस तरफ, 11,000 इस तरफ, दोनों दिशाओं में चारों धामों के लिए ये कार्य होगा। आदरणीय गवर्नर साहिबा बैठी हो, वो भी इससे प्यार करती है पेड़ों से। और हमारे आदरणीय, मुझे याद है बिरला जी जब भी पहली बार हमारी मुलाकात हुई तो पेड़ के माध्यम से हुई, पेड़ लगाकर हुई। और पूज्य भाई श्री तो हर समय, हम दोनों दो शरीर एक प्राण की तरह हैं। और अभी हमारे श्री जीपी हिंदुजा जी भी बैठे, मैंने भी उनको कहा उत्तराखंड में आपकी कंपनी है और भारत में आप ही नहीं 56 देशों में आपने काम किया, पूरे उत्तराखंड को हरा भरा करें। ये भी कार्य अब मिलकर करना है, ताकि अब समय आ गया है कि ऑक्सीजन के पेड़, अब तो ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं, अब तो हमें धरती को सरेंडर करना है और धरती को इन पेड़ों से जो नेचुरल सिलेंडर हैं उनसे भरना है। और ये आपके माध्यम से हो सकता है। आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी। माननीय गवर्नर साहब को प्रणाम, माननीय अध्यक्ष जी को प्रणाम, प्रणाम।